हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 6 में हो गई है। आज हम लोगों को उसी पुराने अंदाज को कंटिन्यू करते हुए कुछ बहुत बेहतरीन से टॉपिक देखने हैं, और टॉपिक आज का जो है वो काफी कम समय में ही हमारा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। और उस चैप्टर में हम लोग 5 लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उसके बाद में क्या है कि भैया उसका जो टिश्यू होता है ब्रेन में उसको पूरा, और वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपको पूरा सब कुछ पढ़ना हो, ये तो टॉपिक का नाम था, बाकी ये एक एक टॉपिक है, ठीक भैया। तो पिछले 5 लेक्चर को अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ पैरेलली मतलब इसी के साथ फिजिक्स भी आपकी चल रही है, तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके पढ़ लीजिए। बाकी आज का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इनसाइड प्लांट। कोऑर्डिनेशन इनसाइड ह्यूमन हम लोग देख लिए हैं, अब देखिए कोऑर्डिनेशन इनसाइड प्लांट और टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। तो काफी अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले पहली लाइन देखिए, किताब की कह रही है आपके, वही किताब की लाइन का समरी ही है, तो इसको किताब ही समझिएगा, ठीक। तो पहली लाइन आपकी जो कह रही है वो है कि एनिमल हैव देयर ऑन नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग देयर वर्क। मतलब कि जानवरों के पास, जितने भी जानवर हैं, हम लोग भी एक प्रकार के एनिमल्स ही हैं, बस हायर कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक भैया। तो हमसे लेकर के बिल्कुल छोटे लेवल तक के जानवर, या छोटे से लेकर के बिल्कुल बड़े लेवल के जानवर के बॉडी के अंदर उनका नर्वस सिस्टम काम करता है, पूरी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, बूझने के लिए, हर चीज करने के लिए, हर काम करने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, अच्छा कैसे करता है, क्योंकि हम लोगों के पास होता है हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, जो कि इतने पिछले 5 लेक्चर में वही पूरा चला। और दूसरा चीज, हम लोगों के पास हमारी मसल्स है, और मसल्स भी कैसे काम करती है इसको कल बता दिए थे कि मसल्स में नर्व इंपल्स जनरेट करता है, फिर मसल फाइबर से मसल प्रोटीन में मैसेज पहुंचता है, फिर मसल प्रोटीन एक स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर जो कि मसल में होते हैं उसको कहता है कि तुम काम करो, कमांड देता है, मसल से काम कर देते हैं। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बट प्लांट हैव नॉट नर्वस सिस्टम और मसल्स। लेकिन पेड़ में ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स है। पेड़ में कहां मांस होता है, पेड़ में नर्वस सिस्टम कहां होता है, पेड़ में ब्रेन कहां होता है, ये सब हमें दिखता ही नहीं और ना ही होता है। तो कंडीशन यहां फंसा कि फिर भी पेड़ तो हमें रिस्पॉन्ड करते ही हैं, हमें हवा देते हैं, हमें छांव देते हैं, हमें अपनी पत्ती देते हैं, हमें जरूरत पड़ने पे अपनी लकड़ी देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको छू लीजिए तो मुरझा जाए, जैसे छुई मुई, जिसे हिंदी में लाजवंती कहते हैं। तो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड स्टिमुलाई। तो आपकी किताब लिख रही है कि बिल्कुल जानवरों की ही तरह ये लोग भी, मतलब पेड़ भी हम लोगों की स्टिमुलाई मतलब उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब अगर हम उस पेड़ को छुएंगे तो कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स देगा, कहना ये चाह रहा है। जैसे दैट इज मतलब जैसे, एज बी लाइक व्हेन टच मिमोसा प्यूडिका और टच मी नॉट प्लांट। जैसे जब हम लोग छुई मुई के पेड़ की पत्ती को छूते हैं तब वो बंद हो जाती है, पत्ती बिल्कुल खुली है, छू लिए बिल्कुल बंद हो गई, मुरझा गई। तो हमने छुआ तभी तो मुरझाई, मतलब हमें कुछ बता रही है, हमसे कुछ कह रही है, यही तो कह रही है कि हमें ना छुओ, टच मी नॉट। लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसे छेड़ते हैं, जबकि छेड़ना गलत बात है, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा आपकी किताब में है कि आपका जो सूरजमुखी का फूल होता है, जब रात होगा तो बंद हो जाएगा, और जब दिन होगा तो सूरज की तरफ ही अपना मुंह कर लेगा, वो भी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल पूरी दुनिया में और आपकी किताब में भरे पड़े हैं। तो ये कुल मिला के यही कह रहा है कि पेड़ भी रिप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, दे बिगिन फोल्ड अप एंड बिगिन, मतलब कि वो जो छुई मुई है उसके बारे में लाइन लिखी है कि जब आप छुएंगे तो मुड़ जाएगी, और कुछ देर बाद 10-15 मिनट के बाद फिर पत्ती खुल जाएगी। तो ये क्या कंडीशन है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन एंड स्टॉप इनटू एयर। कह रहा है कि कोई बीज है, कोई बियां है,
आम का बिया है, मान लीजिए आम का जो गुठली उसके अंदर से निकलता है, तो वो आप हवा में रखे हैं, मतलब अपने घर में रखे हैं, मिट्टी और पानी से उसका संपर्क नहीं है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मिट्टी के अंदर ले जाके गाड़ दिए, उसमें पानी दे दिए, उसके अंदर जड़ निकल आया, कुछ दिन बाद ऊपर पेड़ निकल आएगा, कुछ दिन बाद पूरा पेड़ ही बन जाएगा, एक नया आम का पेड़। तो जो सीड है प्लांट का वो भी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है मिट्टी में जाने के बाद, पानी मिलने के बाद। तो ये क्या कंडीशन है? तो वही सब जो पूरा बवाल है उसके लिए एनसीईआरटी ने पेड़ को दो प्रकार के मूवमेंट में बांट दिया है। पहला मूवमेंट लिखता है ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा लिखता है ग्रोथ इनडिपेंडेंट, कि जो ग्रोथ पे डिपेंड करें और जो ग्रोथ पे ना डिपेंड करें। जैसे कंडीशन क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ इनडिपेंडेंट, क्योंकि बाकी जो लिखा है सब ग्रोथ डिपेंडेंट वाला है, ठीक। तो जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट ना करे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, खुद पे निर्भर हो, ठीक भैया। ये क्या कंडीशन है? कह रहा है मूवमेंट इनसाइड सेंसिटिव प्लांट, वही छुई मुई वाला केस, कि वो जो पेड़ है, वो जो पत्ती है वो हवा में ही है, वो एक पत्ती है, उसको आप गए छुए और वो बंद हो गई, तो वो उस समय ग्रोथ नहीं कर रही है, जितनी बड़ी थी पत्तियां उतनी ही बड़ी है, बशर्ते आपने छुआ वो बंद हो गई, तो उससे ग्रोथ से मतलब नहीं है, तब पर भी वो आपको रिस्पॉन्ड दे रही है। ये एग्जांपल है ग्रोथ इंडिपेंडेंट का। अच्छा, ग्रोथ डिपेंडेंट क्या कंडीशन है? तो अगर हम लोग इधर आ जाए और इसको समझे तो क्या है, देखिए ग्रोथ डिपेंडेंट मतलब जो पेड़ का अंग या खुद पेड़ ही ग्रोथ पे डिपेंड हो, जैसे रूट जर्मिनेशन, कोई सीड है, बिया है, मिट्टी में डाल दिए, पानी डाल दिए, नीचे जड़ निकलना बीज में शुरू हो गया, ऊपर पेड़ निकलना शुरू हो गया, तो बीज ने हमें रिस्पॉन्ड दिया, ठीक। तो वही है कि रूट जर्मिनेशन किसका एग्जांपल है? ग्रोथ डिपेंडेंट का। दूसरा, टेंड्रिल प्रोवाइड सपोर्ट, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, इसमें क्या होता है, आप लोग जैसे मनी प्लांट देखे हैं, आप लोग कद्दू का पेड़ देखे होंगे, आप लोग मनी प्लांट का पेड़ देखे होंगे, और कद्दू की ही अनेकों वैरायटी वाले पेड़ देखे होंगे। जैसे हम लोग का क्या होता है, परवर होता है, वो भी चढ़ने वाला पेड़ है, ठीक भैया। लौकी है, वो भी चढ़ने वाला पेड़ है। तो वो असल में जो पेड़ है उसको जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन लौकी का पेड़ छोटा सा है, उसके बगल आप एक बड़ा सा बांस गाड़ दीजिए और फिर देखिए उसके बगल से पेड़ से ऐसे कुछ बेहतरीन एक संरचना का फॉर्मेशन होगा जिसे हम लोग कहते हैं टेंड्रिल, जो कि लटक लटक के बांस के ऊपर चढ़ता चला जाएगा और अपने पेड़ का भारी मात्रा में विकास कर देगा। तो ये क्या कंडीशन है? ये है ग्रोथ डिपेंडेंट, इसको किसी चीज की जरूरत पड़ी ग्रोथ करने के लिए। तो अच्छा, उसमें एक आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि जो ये चढ़ रहा है किसी सपोर्ट से, मान लीजिए टेंड्रिल है, तो जो चढ़ रहा है वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, बल्कि जो अंग इससे जुड़ा है, जो पेड़ से जुड़ा है, इतनी दूर का टेंड्रिल, जैसे लाठी है, लाठी पे चढ़ रहा है तो उसमें इसकी भूमिका नहीं है ज्यादा, बल्कि जो पेड़ से जुड़ा हुआ इतना दूर का पार्ट है वो जो है वो जब कांटेक्ट में आए इस डंडे या लाठी के, तब उसने इसी पार्ट का जो सेल है उसमें भारी रैपिड डिवीजन कर दिया, जिससे कि ये ऊपर बढ़ता हुआ चला गया। और टेंड्रिल का काम क्या होता है? पेड़ को सपोर्ट देना। तीसरा है भैया ट्रॉफिक मूवमेंट। ये क्या चीज होता है? किसी चीज के संपर्क में आने से मूवमेंट कर दे, जैसे जैसे कोई मान लीजिए हमारा प्लांट है, तो जैसे अगर वो सूरज के प्रति आकर्षित होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जैसे वही सनफ्लावर वाला पौधा, तो उस प्रकार के पेड़ के मूवमेंट को, जैसे सनफ्लावर ऐसे बंद था, रात में सुबह हुआ सूरज की तरफ घूम गया उसका मुंह, तो ये जो कंडीशन है इसको कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की तरफ आकर्षित होता हुआ पौधे को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा, अच्छा, पेड़ का ऊपरी भाग जो है वो सन की तरफ जाएगा, जो आपको दिख रहा है आंख से, और मिट्टी के अंदर वह जो दबा है वहां रूट जो जड़ है वो भी तो अंदर जा रही है, तो जिसको ग्रेविटी खींचे उसे हम लोग कहेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, कुछ पेड़ जैसे जलकुंभियम भी पानी में होता है, इसका जो जड़ का ग्रोथ होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और कुछ केमिकल के द्वारा रेगुलेट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इस पे दो क्वेश्चन आएगा जो कि हमारे वीडियो का अंतिम पार्ट होगा, कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक
मूवमेंट, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट और निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। तो पहले फोटोट्रॉपिक समझिए। देखिए ये आपका पेड़ है, तो अगर सूरज को हम यहां बना दे, ऐसे 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 कर दे कि आपको सूरज लगने लगे, तो ये अगर इसको रोशनी देगा तो जितना पार्ट पेड़ का सूरज की तरफ आकर्षित हो रहा है उस पार्ट को हम लोग कहेंगे कि ये पार्ट जो है ये इसकी तरफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है। जबकि जो जड़ है वो नीचे जा रहा है, जड़ सूरज की तरफ नहीं है, तो जड़ क्या करेगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। वहीं अगर ग्रेविटी की बात करें तो जड़ को नीचे खींच रहा है, तो ग्रेविटी के माध्यम में जो ग्रेविटी है भैया, ग्रेविटी मतलब क्या, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये क्या है, जड़ के लिए होगा पॉजिटिव, और जो ऊपर का पार्ट है मतलब रूट के लिए पॉजिटिव, ऊपर के लिए सूट, ऊपर वाले को सूट कहते हैं और नीचे वाले को रूट कहते हैं। तो सूट के लिए क्या होगा, जो हमारा ग्रेविटी है ये निगेटिव मूवमेंट शो करेगा। तो ये बिल्कुल छोटा सा बहुत सिंपल सा लेक्चर था। इसके बाद हम लोग प्लांट का हार्मोन देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ह्यूमन का हार्मोन देख के चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बड़ी आसानी से हमें उम्मीद है कि आप भी समझे, हम भी समझा पाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाते जाते चैनल को लाइक शेयर, अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।